दोस्तों, आज से हमारी एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम भूगोल तथा उसके अंतर्गत आने वाले सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज उसकी फर्स्ट क्लास है और कल हमने अनाउंसमेंट भी कर दिया था कि अब से भूगोल की 3 क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो आज का पहला वीडियो बन रहा है भूगोल में। हम सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मतलब इस अंक ब्रह्मांड से पहले हम भूगोल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि भूगोल क्या है, भूगोल क्यों पढ़ा जाता है, भूगोल के अंदर क्या क्या आते हैं और भूगोल तो किसने लिखा है, क्योंकि भूगोल एक पुस्तक है इसलिए। तो भूगोल को लिखने वाले लेखक का नाम मतलब जिसने भूगोल का जनक कहा जाता है उनका नाम है हिकेटियस ने भूगोल का जनक कहा जाता है। उन्होंने भूगोल नामक पुस्तक की रचना की थी। तो आपको एक और चीज़ जाना जाता है कि भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी जियोग्राफी कहा जाता है। जियो का संधि उच्चारण करते हैं तो जियोग्राफी होता है। तो जियोग्राफी से भूगोल कहता है। हम इसे संरक्षित करिए तो जियो प्लस ग्राफी मिलेगा। जियो का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बहुत सारे चीज़ों के बारे में जाने होंगे, जैसे जियो स्टडी, जियो क्लासेस। तो जियो का मतलब पृथ्वी, इसका मतलब अर्थ होता है। हम इंग्लिश में जाएंगे तब इसका अर्थ होता है। ग्राफी का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, वर्णन, व्याख्या। तो एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन यानी आज का निकालते हैं तो निकलेगा अर्थ एक्सप्लेन यानी मतलब भूमि के बारे में या पृथ्वी के बारे में वर्णन। तो जियोग्राफी क्या है कि पृथ्वी के बारे में वर्णन करना ही। आप इसमें आप देख भी सकते हैं, पहला शब्द आता भू, फिर आता गोल। क्या मतलब भूमि गोल है। भूगोल मतलब भू मतलब भूमि होता है, प्राची है, और गोल मतलब होता है गोला, गोलाकार सर्कल। तो भूगोल मतलब होता है भूमि गोल है, यानी भूमि के बारे में हम इसमें जो भी चीज़ पढ़ेंगे इस एसएसटी के मतलब समाज विज्ञान के इस भाग में जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे वो सब पृथ्वी के रिलेटेड रहेगा, पृथ्वी के अंतर्गत आएगा, चाहे वो जनसंख्या ही क्यों ना हो, क्योंकि वो पृथ्वी पे ही निवास करती है। और क्या जनसंख्या निवास करती है तो हमें बताएं आप। तो भूगोल इनके रचयिता हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। पहले भूगोल यानी जियोग्राफी का नाम जियोग्राफी नहीं था। पहले जियोग्राफी नहीं था, पहले नाम है पहले सबसे पहले मतलब जो हिकेटियस ने लिखा है, हिकेटियस ने लिखा पुस्तक, उसका नाम था जस। उसका क्या नाम था? जस। और भी जस क्या नाम है? जस पीरियडोयस।
रियल पुस्तक की रचना है यूकेटियस का जस पेरिडोवस। फिर बाद में इसमें और से वैज्ञानिक आए और इसमें अपने अनुसार कुछ भी लिख दिए, मतलब पृथ्वी के वर्णन के बारे में। तो उससे हमें पता चला कि जो भी लेखक इसके बारे में लिख रहे हैं वो सब पृथ्वी के रिलेटेड ही कुछ लिख रहे हैं, इसलिए इसका नाम जियोग्राफी रख दिया। मतलब जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब वर्णन, या ग्राफी मतलब जैसे बायोग्राफी होता है, मतलब किसी चीज़ के बारे में। बायोग्राफी मतलब स्वयं का वर्णन, सामान्य परिचय। तो इसमें अर्थ के परिचय, अर्थ के परिचय के बारे में बता रहे हैं। अर्थ के अंतर्गत जो भी चीज़ होता है, जैसे अपना परिचय लीजिए, जैसे मेरा नाम प्रियांशु है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। ऐसे इसमें पृथ्वी के बारे में बताया था कि पृथ्वी कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, पृथ्वी के अंतर्गत क्या पाया जाता है, इसकी आंतरिक वाय, इसके वायुमंडल, इसमें जो मंडल्स आते हैं तथा इसमें जो जीवधारी प्राणी है, इसका पूरा स्ट्रक्चर, इसके पूरा संरचना के बारे में इसमें पढ़ते हैं। इसका नाम जियोग्राफी रख दिया गया, यानी पृथ्वी के बारे में वर्णन। तो अगर किसी ने पूछ लिया आपसे कि भूगोल की परिभाषा है बताइए, मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में तो नहीं बताया कि हिस्ट्री की परिभाषा, लेकिन हम इसमें ही आपको हिस्ट्री की परिभाषा बता देते हैं। तो इतिहास एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम अपने पूर्वजों के अतीत के बारे में पढ़ते हैं तथा उनकी संस्कृति, उनके विचारों को हम पढ़ते हैं, उनके विचारों को संस्कृति। ये है इतिहास का डेफिनेशन। अब हम भूगोल का डेफिनेशन पढ़ेंगे। भूगोल का डेफिनेशन है, अभी मैंने बताया आपको डेफिनेशन खुद बनानी चाहिए, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ। भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम ये मेरे द्वारा बनाया गया है, जिसमें हम पृथ्वी के आंतरिक वायु व पृथ्वी के संपूर्ण किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर पृथ्वी कहीं पर पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, ये सब भी भूगोल के अंतर्गत आएगा। लेकिन आप बाद में पढ़ेंगे तो ये सब अलग हो जाएंगे, ये सब अलग हो जाएंगे। जैसे मैं एसएसटी जो आप जानते हैं, समाज विज्ञान कहते हैं, उसके अंतर्गत क्या होता है, उसके अंतर्गत सिविक्स आता है, पॉलिटिक्स आता है, जियोग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है। लेकिन ये 12 में ये सब डिवाइडेड हो जाते हैं। तो वैसे ही ये भूगोल में भी डिवाइडेड हुए होंगे। जैसे एक पर्यावरण विज्ञान बनेगा, एक जीव विज्ञान बनेगा, एक प्राणी विज्ञान बनेगा और एक वनस्पति विज्ञान बनेगा, सब भूगोल में से निकलेगा। एक जनसंख्या विज्ञान बनेगा। तो ये सब भूगोल के पार्ट हैं। तो जिसमें अब भूगोल का एग्जिट करता है, तो वायुमंडल विज्ञान भी होते हैं, मतलब उसमें वायुमंडल के बारे में जानते हैं। और अब अनंत ब्रह्मांड हम क्यों पढ़ रहे हैं, अब इस पर हम आ जाते हैं। हम अपने टॉपिक के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, इसके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि आपको रियलिटी पृथ्वी के बारे में जानना है। इसके एग्जिट आपको ये पहले पता होना चाहिए। आपको अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, चाहे इसी क्लास में पढ़ते हो, आपको ये जानना जरूरी है अपने चैप्टर का जो नेम है, आपके चैप्टर या टॉपिक का जो नेम है, उसके बारे में आपको सामान्य परिचय याद होना चाहिए। आपको जानकारी उसको प्राप्त करनी चाहिए। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, इसमें हम जीवन में कहाँ लागू करेंगे। लागू की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं ये हमें जानना चाहिए। तो अनंत ब्रह्मांड हम क्यों पढ़ रहे हैं, आपको अभी हमने डेफिनेशन में बताया कि वह विज्ञान जो पृथ्वी के बारे में, मतलब पृथ्वी जहाँ पर एग्जिस्ट करती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड मैंने इसलिए इसका नाम लिख दिया है, इसका नाम तो ब्रह्मांड ही था। अनंत मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटा तो एटम यानी परमाणु, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, ब्रह्मांड। इसकी अभी कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती है कि कितना बड़ा है। तो ब्रह्मांड के बारे में बताया जाता है अनंत ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एग्जिस्ट करती कहाँ पर, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले ब्रह्मांड के बारे में जानें। ब्रह्मांड है क्या, क्यों इसे पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं।
इसकी कुछ थ्योरी है, कुछ साइंटिस्ट के नाम है, उन सबको भी हम ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमें जियोग्राफी की जो भी सभी चीज़ पढ़ने हैं वो आधे घंटे से ज़्यादा उसकी वीडियो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे सविस्तार से पढ़ेंगे तो बहुत लंबा समय लग सकता है। इसलिए अभी हमारे इंट्रो में ही कुछ 10-15 मिनट चले गए होंगे, तो हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब चलिए, ब्रह्मांड। सब लोग हेडिंग डाले अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्मांड नहीं अनंत ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की परिभाषा जान लेते हैं। ये किसी द्वारा लिखा गया डेफिनेशन है, मैं अपने से नहीं बनाऊंगा, अपने से बताऊंगा। अनंत ब्रह्मांड किसे कहते हैं? सब अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के व्यवस्थित समूह को ही ब्रह्मांड कहते हैं। मैं इसको लिख देता हूँ। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के व्यवस्थित समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। लिखा गया ना, अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के व्यवस्थित समूह को ही ब्रह्मांड कहते हैं। अब हम जानते हैं अस्तित्वमान किसे कहते हैं। अस्तित्वमान मतलब होता है जितना हमने अभी खोजा है उसके बारे में जितनी जानकारी प्राप्त की है वो अस्तित्वमान है। देखिए, अभी हमने ये नहीं जानते कि ये कितना बड़ा है, इसलिए अभी इसके बारे में हम ज़्यादा रिलेटेड बात नहीं करते। द्रव्य क्या होता है? कोई भी पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। ऊर्जा बल, कोई घर्षण, किसी प्रकार की शक्ति ऊर्जा होती है। इसके जो ये द्रव्य और ऊर्जा है, इनका जो समूह है व्यवस्थित, मतलब स्टेज वाइज, उसी को ब्रह्मांड कहते हैं। वैसे ब्रह्मांड कोई इमेज नहीं होता है, वो ना इमेज पाया गया है, वो सब काल्पनिक इमेज होते हैं। तो अब इसके जान लेते हैं कि ब्रह्मांड बहुत सी आकाश गंगाओं से मिलकर बना होता है, गैलेक्सी से मिलकर बने होते हैं। बहुत सी आकाश गंगा से मिलके बने होते हैं, गैलेक्सी जिसे कहते हैं, आकाश गंगा। आकाश गंगा गैलेक्सी से मिलके बने होते हैं। कई करोड़ों अरबों अनंत आकाश गंगाओं से मिलके बने हुए समूह को ही ब्रह्मांड, ये मेरे द्वारा बनाया। तो इसको नोट डाउन, इसी को आप नोट डाउन जैसे कर लीजिए। अब इसके सिद्धांत जानते हैं। इसके सिद्धांत 4 यानी कि पहला बहुत कम होता है, बाकी 3 के बारे में किसी को नहीं पता है कि ये सही है कि नहीं, लेकिन पहला ये पढ़ते हैं। पहला है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी
बिग बैंग थ्योरी, थोड़ा मास्टर बड़े इसमें बताया लेकिन आप जान लीजिए बिग बैंग थ्योरी क्या होता है। बिग बैंग थ्योरी तो हम एक ही परिभाषा बता देते हैं बिग बैंग थ्योरी को। बिग बैंग थ्योरी होता क्या है? विस्फोट सिद्धांत जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, इस पे दो साइंटिस्ट प्रमुख मत करते हैं, मतलब अपने मत देते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी से हुई है और हम 95% बिग बैंग थ्योरी को ही अपनाते हैं अपनी स्टडी में। तो उनके बारे में बता देते हैं वो कौन कौन से आदमी हैं। एफ जॉर्ज लेवेंटियर, जॉर्ज लेवेंटियर नामक एक व्यक्ति ने इसका सिद्धांत दिया तथा इस पे मत बताया। इतनी बात समझ में आई। अब हम इसके सिद्धांत के अनुसार ये है क्या, एक बुक है मेरे पास जिसका नाम रिजल्ट है, मैं उसी से आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आपको ये चाहिए तो एक ऐप है रिजल्ट 225, प्ले स्टोर पे मंगा के आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका सारा विवरण, हिस्ट्री का भी सारा विवरण इसमें है। तो आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ना मिले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। तो इसकी थ्योरी के अनुसार इसमें भी बहुत पार्ट है बिग बैंग थ्योरी में। तो इसका हम दूसरा थ्योरी जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड पहले ब्रह्मांड नहीं था, एक छोटा सा गोला, एक वैक्यूम जैसा बहुत छोटा एटम जैसा, मान चले एटम जैसा हमारा चल नहीं रहा है, ऐसा एक सर्कल था, इसके पास भी एक सर्कल था, तो इसमें इतनी ऊर्जा आ गई थी कि ये सहन नहीं कर पाया और ये ब्लास्ट हो गया, और इसी ब्लास्ट को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। इसी ब्लास्ट को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, जिसके कारण इसका फैलाव हो गया। इतनी अचानक की तेज स्पीड में फड़ा कि एक मिली सेकेंड एक मिली सेकेंड में वो कई 100 लाख मीलों को पार किया। और अभी उसका विस्तार अभी भी जारी है, उसका विस्तार, इस ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, इसलिए इसका नाम है अनंत ब्रह्मांड। अनंत ब्रह्मांड अब हम ब्रह्मांड कुछ रहस्यों के बारे में जानते हैं। ब्रह्मांड कुछ रहस्य के बारे में जानते हैं। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि अगर हम उसमें पृथ्वी को ढूंढे तो एक एटम के बराबर भी नहीं मिलेगा। अगर हम पृथ्वी को उसमें ढूंढे तो एक एटम नहीं, एक इलेक्ट्रॉन भी के भी बराबर वो नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि एटम के 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन सबसे बाद में आता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो उसमें ब्रह्मांड में इसमें हम अगर अर्थ को एग्जिस्ट करें, इसलिए अर्थ कहाँ है, तो उसके हिसाब से एटम के भी वो एटम माने कुछ नहीं, यानी एटम से भी वो छोटा है, इतना छोटा ब्रह्मांड में उसको दिखाया जाएगा। जैसे हमारा शरीर है, उसमें हम एटम को देख नहीं सकते, वैसे हम ब्रह्मांड में देखेंगे तो ब्रह्मांड को देख। तो आप एटम को देख तो सकते हैं, लेकिन एटम को हम सूक्ष्म रूप से देख सकते हैं,
देखो वो इलेक्ट्रॉन या एटम के कोई बराबर उसमें नहीं माना जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी रहस्य है। और बिग बैंग थ्योरी ने इस मत को ज़्यादातर कहा कि ये विस्फोट के कारण हुआ है, ये एक ऐसा विस्फोट हुआ है। एक और सिद्धांत आपको जान जाना चाहिए, एक और सिद्धांत, इसका नाम है दोलन सिद्धांत। इसका नाम है दोलन सिद्धांत। वैसे अगर जिसने गति के दोलन गति के बारे में पढ़ा होगा वो इस दोलन सिद्धांत के बारे में कुछ डिस्कस कर सकता है या इस सिद्धांत के बारे में कुछ जान सकता है। तो इसमें जो अगर दोलन सिद्धांत बताया जा रहा है तो दोलन गति आप जानते हैं कि पेंडुलम होता है, जो घड़ी का जो पेंडुलम होता है, कुछ ऐसे क्लॉक जैसा रहता है, पेंडुलम जैसा। तो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब कहीं जाता है ये, वो एक निश्चित दूरी में ऐसे घूमता है। जैसे एक क्या करते हैं, ये हमारा मार्कर है, ये पेंडुलम ये है, बाकी ये अब इसे मतलब एक घड़ी होता है, ऐसे हो रहा है। तो इस कारण भी एक सिद्धांत मिला है कि इसके अंतर्गत जो ब्रह्मांड था वो दोलन गति के हिसाब से अपने चारों परिक्रमा कर रहा है, जिसके कारण वो उसका फैला और जागा। ये दोलन गति का नियम है। अब ऐसे ही दोलन ब्रह्मांड की जो थ्योरी है वही है। तो हमने आपको भूगोल अनंत ब्रह्मांड के बारे में बताया है। हमने कहा था इसकी संक्षिप्त रूप से हम पालन करेंगे। अगली वीडियो में हम आपको मंदाकिनी के बारे में बताएंगे। मंदाकिनी मतलब क्या? गैलेक्सीज, हम गैलेक्सीज के बारे में जानेंगे। वो नहीं सैमसंग गैलेक्सी आकाशगंगा। मंदाकिनी जिसे रियल नहीं उसका मंदाकिनी है, आप ये जान लीजिए। अब 80% आकाशगंगा, 20% मंदाकिनी है। तो अगली वीडियो में हम आपको मंदाकिनी में मिलेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे कि हमारी वीडियो और अन्य लोगों तक भी पहुँचे। तो आपने सबके बारे में जान लिया, इसे आप नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए। और हम इस वीडियो को यहीं पे अब एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो। तब के लिए धन्यवाद। हमने